बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी आज। रीजनल पावर से ओरिजिनल जलालत तक भारत ने एक साल में क्या खोया, सनसनीखेज हकाइक है आज मेरे पास जो आप जुटला ही नहीं सकते। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। पाकिस्तान आज मार्का हक में अपनी अजीम शान फतह का जश्न मना रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर से कराची तक हर शहर में तकरीबात हो रही हैं, लेकिन भारत में आज मातम बरपा है। नई दिल्ली में हू का आलम है। शैतान नूरी जो कल तक पाकिस्तान को चूंटी की तरह मसल देने की धमकियां देता था, आज चूहे की तरह किसी बिल में छुपा बैठा है। राजनाथ सिंह और अमित शाह जो आए रोज पाकिस्तान को धमकियां देते थे, आज उनकी जुबान पे ताले पड़े हुए हैं। वो इंडियन मीडिया जो पिछले साल 10 मई को यह दावे कर रहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है, आज वही इंडियन मीडिया अपनी हुकूमत से यह सवाल पूछने पर मजबूर है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या हासिल किया। भारतीय जनता अपनी सरकार से पूछ रही है कि अगर जीत हमारी हुई थी तो फिर हम दिल्ली के लाल किले पे फतह का झंडा क्यों नहीं लहरा रहे। तो मैं दावे से कहता हूं कि भारत की हुकूमत, भारत की मुसल्लह अफवाज, भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी और भारतीय मीडिया इस 4 रोजा जंग के हकाइक कभी भी अपने कौम के सामने नहीं लाएंगे। मेरा आज का यह वीलॉग स्पेशली इंडियंस के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो नुकसान उठाया, आज मैं इस पर बात नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं ये वाजे करूंगा कि पिछले 1 साल में भारत ने मुआशी और सफारती महाज पे कहां क्या क्या नुकसान उठाया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत को सबसे बड़ा नुकसान सफारती तनाई की सूरत में हुआ। दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका और रशिया भारत के अहम इत्तेहादी थे, लेकिन दोनों इस जंग में गैर जानिबदार रहे। अब ये दोनों आलमी कुव्वतें भारत से शदीद नाराज भी हैं। आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत पाकिस्तान को अपना हमपल्ला नहीं समझता था। आलमी बिरादरी भी पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में कमजोर तस्वर करती थी। भारत ने कश्मीर के मसले को कभी बैनुल अक़वामी तनाज़ा तस्लीम नहीं किया, बल्कि हमेशा बाहमी मसला करार देता आया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के इस मुगालते को भी खत्म कर दिया। आज दुनिया समझ चुकी है कि भारत को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो पाकिस्तान है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जिस दिन सीज फायर कराने का क्रेडिट लिया, उसी रोज उन्होंने भारत को कश्मीर पे सालजी की पेशकश भी कर दी। यूं एक ही दिन में मसला कश्मीर 2 ममालिक के दरमियान बाहमी तनाज़े की बजाय एक आलमी तनाज़ा बन गया, और ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बहुत बड़ी जीत है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत एक रीजनल पावर था, दुनिया से साउथ एशिया का थानेदार समझती थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने एक ही रात में भारत को फेंटा लगाया और उसकी थानेदारी खत्म की, तो आलमी बरादरी ने भारत को इलाके की सबसे बड़ी ताकत समझना बंद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत इस खित्ते में अमेरिका का अहम तरीन इत्तेहादी था, लेकिन आज यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत को जलील करने का कोई मौका ही नहीं जाया करते। मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल से शर्मिंदगी का मारा मोदी किसी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की ही नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप से इसकी मुलाकात के कई मौके आए, लेकिन मोदी ने हर मरतबा इनका सामना करने से गुरेज किया। हत्ता कई यूएन की जनरल असेंबली के इजलास में भी इसने अपनी जगह अपने नुमाइंदे को भेज दिया। अब दूसरी जाने पाकिस्तान को यह फायदा हुआ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो एक तवील अरसे से सरदमूरी और तनाव का शिकार थे, इसमें एक नई गर्मजोशी पैदा हो गई। सीज फायर के बाद यकायक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई, जिसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान आज न सिर्फ मिडल ईस्ट में एक अहम स्टेक होल्डर बन चुका है, बल्कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी भी करवा रहा है। आप पिछले 1 साल में आसियान में भारत की कारकर्दगी देखें, हत्ता कि ब्रिक्स और क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म से भी भारत की कोई औकात नहीं रही। पूरी दुनिया इसे इग्नोर कर रही है। किसी भी आलमी फोरम पे भारत को अब वो अहमियत नहीं मिलती जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले मिलती थी। तो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारत को हमसाया ममालिक की नजरों में गिरा दिया। नेपाल को देखें, जो भी हुकूमत आती है या आती थी, वो भारत की मरूने मिन्नत रहती थी, लेकिन नेपाल की जैन जी ने इनकलाबी तहरीक बर्पा की और भारतीय पिट्ठुओं को उठाकर इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर फेंक दिया। आज हालत यह है कि नेपाल भारत के 3 इलाकों पे अपना हक जता रहा है। जहां तक बांग्लादेश की बात है, जब से मार्ज़े वजूद में आया तब से भारत के ज़ेर असर था। ढाका में जो भी हुकूमत आई, उसकी डोरियां नई दिल्ली से लाई जाती थी। अब ऐसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की शिकस्त के बाद बांग्लादेश के तलबा ने हौसला पकड़ा और भारतीय पिट्ठू शेख हसीना वाजिद को मुल्क से भागने पे मजबूर कर दिया। कल तक बांग्लादेश के अवाम भारत को अपना दोस्त और सबसे बड़ा हमदर्द समझते थे, आज उसको अपने मसाइल का जिम्मेदार दे रहे। तो चाइना के भारत के साथ ताल्लुकात कभी खुशगवार नहीं रहे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद
भारत चाइना ताल्लुकात में मजीद तलखी आ गई। पिछले 1 साल में भारत के 3 वजीर मुख्तलिफ मौकों पर चाइना गए हैं। खुद मोदी ने बीजिंग का दौरा किया और ट्रेड एग्रीमेंट्स करने के लिए उनकी मिन्नतें की, लेकिन चाइना ने आज तक उसको घास नहीं डाली। श्रीलंका तो पहले ही भारत से दूर रहता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बनने के बाद मजीद दूर हो गया। ईरान भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईरान ने भारत को सालसी की पेशकश भी की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने जंग के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया, लेकिन मेजर गौरव आर्या नामी एक चाणक्य के चेले ने उनके इस दौरे के बारे में इंतहाई घटिया मुहिम लॉन्च कर दी और अब्बास अरागची साहब के बारे में इंतहाई नामुनासिब जुबान भी इस्तेमाल की। ईरान ने इस पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। इस वाक़े ने ईरान और भारत के ताल्लुकात में दरार डाल दिया। आज हालात ये हैं कि ईरान की नज़र में इजराइल और भारत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये तो थी भारत की सफारती तन्हाई की एक शर्मनाक दास्तान। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की मईशत का जुलूस कैसे निकाला। सबसे पहले देखें कि इंडिया आज तक अमेरिका के साथ अपनी मर्जी की ट्रेड डील नहीं कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के फौरन बाद अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया, भारतीय मईशत को एक ही झटके में आसमान से जमीन पर खड़ा कर दिया और फिर इस फरवरी में भारत को टैरिफ कम कराने के लिए अमेरिका के साथ एक शर्मनाक समझौता करना पड़ा। अमेरिका ने टैरिफ की शरह 18% मुकर्रर कर दी और उसमें भारत को हर साल अमेरिका से $500 बिलियन की मसनूआत खरीदने का पाबंद कर दिया। और यही नहीं, इस शर्मनाक समझौते के तहत भारत आइंदा रूस से सस्ता तेल भी नहीं ले सकेगा। यह ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का नतीजा है कि भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह से जलील होकर निकलना पड़ा। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ख्वाब देखा था। कहां है वो कॉरिडोर अब? ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये ट्रेड कॉरिडोर भी बढ़ गया। भारत ने अफ्रीकन मार्केट से कब्जा जमाने की कोशिश की थी, तमाम अफ्रीकन ममालिक ने उसको ठेंगा दिखा दिया। मजबूरन भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ घाटे की ट्रेड डील कबूल करना पड़ी। भारत वो वाहिद मुल्क है जिसका चाइना जैसा तजारत दोस्त मुल्क भी कारोबार करने को तैयार नहीं। भारत चाइना से आज भी बोरिंग के आलात, खाद और रेयर अर्थ मिनरल्स हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना ने इसको हाँ नहीं की है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारत को जिल्लत के उस गड्ढे में धकेल दिया कि अब वो किसी को इनकार करने की पोजीशन में नहीं रहा। आप देखें, अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि रशिया के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदो। भारत ने चुनाह भी नहीं की। ना सिर्फ वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दिया, बल्कि अंबानी ने तो अमेरिकन रियासत टेक्सास में ऑयल रिफाइनरी लगाने का ऐलान भी कर दिया। इन बुज़दिलाना इकदामात की वजह से रशिया तो इस कदर नाराज हो गया कि इसे अब जंगी साजो सामान बेचने पे भी राजी नहीं है। भारत को अभी तक रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी नया यूनिट नहीं मिला। हत्ता कि वो यूनिट जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने तबाह कर दिया था, वो भी मुरम्मत नहीं उसका। तो आप आलमी हालात पे गहरी नजर रखने वाले थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स पढ़ें। सब एक बात पे मुत्तफिक हैं, 2025 भारत के लिए सबसे चैलेंजिंग साल साबित हुआ। चैथम हाउस, कार्नेगी, निकी एशिया तो खुलकर इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि ऑपरेशन बुनियाद और मरसूस की कामयाबी के बाद पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक अपर हैंड मिल गया, जबकि भारत को अब कोई रीजनल पावर नहीं समझता। तो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारत की इस आलमी तस्वीर और खुद एतमादी को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि अब वो आलमी मसाइल पे इंतहाई लचकदार मौक़िफ़ अपनाने के लिए अब ना भी चाहता तो वो बहुत ही ज़्यादा लचकदार उसको होना पड़ गया। आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट्स में राय दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.